नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल एक ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि कभी 29 रुपए में मिलता था या उससे भी अधिक रुपए में मिलता था, लेकिन आज इसका दाम लगभग 19 रुपए के आसपास है और ये फंडामेंटली स्ट्रांग भी है लगभग, क्योंकि ये इसकी प्राइस, शेयर की प्राइस इतनी कम है तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन इतने कम प्राइस में मिलने वाले शेयर्स की से तुलना करें तो ये काफ़ी स्ट्रांग भी है। और साथ ही साथ में इसने अभी अभी अपने मार्च क्वार्टर का रिजल्ट भी पेश किया है कुछ एक हफ्ते पहले, और उस रिजल्ट में इसने बहुत बड़ा डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। इस शेयर का प्राइस केवल 19 रुपये चल रहा है और उसके बावजूद भी इसने अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले में 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा समय समय पर अपलोड किए गए वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि आरवीएनएल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मैक्सिमम ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी बहुत पुरानी तो नहीं है, ये 2019 में ही शेयर मार्केट में ट्रेड करना शुरू करी है, लेकिन ये लगभग 19 रुपये में ही 19-20 रुपये के आसपास में ही लिस्ट हुई थी और आज भी 19-20 रुपये के ही आसपास है। तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखें तो ये 19 रुपये से ग्रोथ तो इसमें हुआ था और ये बढ़ के लगभग 29 रुपये तक जनवरी के महीने में पहुंच चुका था। उसके बाद 29 रुपये पे इस पर थोड़ी सी बिकवाली शुरू हुई और बाद में मार्च में जब कोरोना वायरस आया तो कोरोना के कारण जब सारा ही मार्केट डाउन हो रहा था तो इस शेयर में भी भारी भरकम गिरावट हुई थी और ये 10 रुपये का लो बनाया था, लेकिन उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया है और आज इस शेयर की प्राइस 19 रुपये है। तो इस ग्राफ से तो ये बहुत अच्छा शेयर नहीं लग रहा है, लेकिन इसने जो फाइनेंशियल रिजल्ट प्रस्तुत किए हैं, जो फाइनेंशियल रिजल्ट शो किए हैं मार्च क्वार्टर का, वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस शेयर में एक छोटी क्वांटिटी उठानी चाहिए, लेकिन बाकी और डिटेल हम एनएससी की साइट पे अभी देखेंगे इस शेयर के बारे में। तो एनएससी की साइट पे हमने आरवीएनएल को सर्च कर लिया है और अगर देखें कि इसका 52 वीक हाई कितना है तो 52 वीक हाई आप देख सकते हैं कि 29 रुपये 30 पैसे, जो कि 30 जनवरी 2020 को था। और 52 वीक लो की बात करें तो देखिए ये मार्च महीने में ही है, जबकि कोरोना के कारण सारे शेयर अपने लो बना रहे थे, तो ये भी 10 रुपये तक स्टॉक पहुंचा था। लेकिन जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है वो अपने लो के आसपास भी ही आज है या वहाँ से 10-20% ही जंप किए हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आरबीएनएल ने 10 रुपये से आज 20 रुपये तक के आसपास पहुँच गया, यानी 100% का जंप इसने अपने लो से लगा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। बात करें अगर आज के दिन ट्रेड 4 अगस्त के दिन में इसमें ट्रेडिंग कैसी हुई है, तो लगभग 26 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है। 4 अगस्त के दिन में 26 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 55 लाख से 55% यानी 55.99 कह सकते हैं 66% शेयर्स को लोगों ने डिलीवरी की बेसिस पे अपने खरीद के अपने पोर्टफोलियो में जगह दे दिया है। तो ये भी एक अच्छा साइन है इस समय कि शेयर को लोग खरीद रहे हैं जम के। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं कि कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे क्लिक करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर अच्छा खासा होना चाहिए। ये ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख पा रहे हैं कि प्रमोटर्स के पास 87.84% की हिस्सेदारी है, क्योंकि ये कंपनी अभी नई है तो इसके पास देखिए मैक्सिमम शेयर प्रमोटर्स के पास ही है और बहुत ज़्यादा शेयर है प्रमोटर्स के पास, यानी प्रमोटर्स को अपने कंपनी पे भरोसा है। प्रमोटर ये कोई और नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। पब्लिक के पास केवल 12% की हिस्सेदारी है। कितने शेयर प्रमोटर्स के प्लेस्ड हैं वो देखना है तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रमोटर की कोई शेयर प्लेस्ड है क्या, तो वो भी अभी ओपन होगा। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास 87.84% शेयर्स हैं, जिनमें से कोई भी शेयर हमारे पास हम प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। ये भी एक अच्छा साइन है। और साथ ही साथ में अगर हम कारपोरेट एक्शंस की बात करें तो कंपनी ने 2019 में, चूंकि 2019 में ये कंपनी ट्रेड करना शुरू करी है, 2019 में इसका आईपीओ आया हुआ था, तो 2019 में इसने 0.09 पर शेयर का डिविडेंड दिया था पहली बार। लेकिन अभी अभी कंपनी ने अपने रिजल्ट में एक
तगड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसमें कि वो 1 रुपये 14 पैसे का, यानी जिनके पास एक शेयर है उनको 1 रुपये 14 पैसे वो उनके बैंक अकाउंट में देगी, ऐसा अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि रिजर्व में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। पहले 593 करोड़ का रिजर्व था, उसके बाद 926, फिर 998, फिर 1266, फिर 1653 करोड़। तो रिजर्व कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। साथ ही साथ में अगर हम देखें डेप्ट वगैरह को, तो टोटल डेप्ट हम देख सकते हैं, टोटल डेप्ट पहले जो हमारे पास था 11,000 यानी लगभग 12,000 करोड़ का था, जो कम होकर 3,000 करोड़ हुआ, फिर 2,000 करोड़ हुआ, 2,000 करोड़ हुआ, अभी 3,000 के आसपास करोड़ है, 3,000 करोड़ के आसपास है। और ये आप साइन देख सकते हैं, मार्च का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, 2019 मार्च 2019 तक का, ये 2020 का अपडेट नहीं हुआ है। तो 2020 में अभी कंपनी ने कर्ज ज़्यादा लिया कि कम लिया, इसका इन्फॉर्मेशन अभी तक तो नहीं मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार के इसने रिजल्ट पेश किए हैं, मुझे लगता है कि इसका डेप्ट थोड़ा सा कम ही हुआ होगा। और वैसे भी ये सरकारी कंपनी है, तो कर्ज से ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी कंपनी से कर्ज जो कम करने के लिए दूसरी तरफ से भी पैसा इन्फ्यूज़ करती रहती है। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के साथ। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो कैश एंड बैंक बैलेंस भी आप देख सकते हैं, पहले 1200-1300 के आसपास बैंक बैलेंस था, फिर 3,000 करोड़ हो गया, फिर 2,600 हुआ, 1,400 हुआ, अभी 942 है। कैश एंड बैंक बैलेंस तो बहुत तेजी से गिरा हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों कि छोटा स्टॉक है, 19-20 रुपये में मिलने वाला स्टॉक है, तो ये बैलेंस शीट बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन इस प्राइस के आधार पे बैलेंस शीट अच्छी है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी से तुलना करेंगे, जैसे TCS या HDFC बैंक से तुलना करेंगे, तो फिर ये बैलेंस शीट उनके कंपेरेबल में नहीं है। लेकिन छोटे स्टॉक में 19-20 रुपये में मिलने वाले स्टॉक से तुलना करिए तो इनकी बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हम 29/7/2020 का ये एक लेटर है, जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट है मार्च क्वार्टर का RVNL का, रेल विकास निगम लिमिटेड का। तो इस रिजल्ट में हम एक चीज़ देखेंगे कि कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा मुझे उम्मीद है, कि कंपनी ने एक 1.14% का ₹1.14 यानी 1 रुपया 14 पैसे का पर शेयर डिविडेंड, जो कि 11.4% होता है, इतना डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि बहुत बड़ा डिविडेंड है हम कह सकते हैं, क्योंकि 20 रुपये का कोई शेयर है और 20 रुपये में शेयर मिल रहा है, और हर शेयर पे 1 रुपये का डिविडेंड या 1 रुपये से ज़्यादा का से डिविडेंड मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये हम रिजल्ट की पेज पे हैं, इसी शेयर के RVNL के जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है उसको हम देख पा रहे हैं कि अगर मार्च क्वार्टर में 2019 में हम बात करें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का 3,41,000 करोड़ के आसपास था। तीन ये वैल्यू जो है लाख रुपीज़ में है, तो हम कह सकते हैं कि 3,400 करोड़ के आसपास था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के 4,200 करोड़ हो गया। तो बहुत बड़ी जंप है इसके नेट जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और बात करें टोटल इनकम में, तो टोटल इनकम भी लगभग 4,277 करोड़ के आसपास हुआ, जो पहले 3,480 करोड़ के आसपास था। और इनकम के बाद हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी काफ़ी चेंजेज हुए होंगे। जो एक साल पहले सेम क्वार्टर में 3,200 करोड़ के आसपास इसका एक्सपेंस था, जो अभी 4,000 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हो गया। तो नेट इनकम की बात करें, जो टैक्स के बिफोर जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, टैक्स वगैरह से पहले अगर प्रॉफिट की बात करें, तो 215 करोड़ का इनकम था पहले, जो कि अभी 248 करोड़ का इनकम है इस क्वार्टर में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ में हम और नीचे आके देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है वो कितना, टैक्स वगैरह देने के बाद नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इस कंपनी का यहाँ पे पहले 185 करोड़ था एक साल पहले मार्च क्वार्टर में, मार्च 2019 में, जो कि मार्च क्वार्टर 2020 में 197 करोड़ है। तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट में जो प्रॉफिट है वो गिरावट का शो किया है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, मार्च में भी लॉकडाउन हुआ था, तो काम पे इफेक्ट पड़ा था, तो बहुत सारी कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो घटा था। लेकिन RVNL उन कुछ कंपनियों में से है जिन्होंने अपना ग्रोथ दिखाया है, और साथ ही साथ में इतना हैवी डिविडेंड अनाउंस किया है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कंपनी में एक छोटा सा शेयर खरीद सकते हैं। देखिए, हम नए निवेशकों की सबसे बड़ी गलती जो होती है, इसे ध्यान से सुन लीजिए, कि हम जिस भी शेयर का प्राइस कम होता है उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी उठा लेते हैं, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमें जिस शेयर का प्राइस जितना कम हो उसमें उतना ही कम पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और अपॉर्चुनिटी देखनी होती है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। ये नहीं कि खूब ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो मुझे लगता है 500 या 1000 रुपये हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं। और इस समय अट्रैक्टिव प्राइस है 19 रुपये के आसपास। हम इस शेयर में 500 रुपये तक इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं, और भी 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए, और इसमें से 400-500 अभी इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी शेयर प्राइस अगर घटता है तो फिर से आप इन्वेस्ट उसमें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस शेयर में डिलीवरी उठाई जा रही है, ये शेयर आने वाले 1 साल के अंदर 25 रुपये के ऊपर तो ज़रूर सस्टेन करेगा। और अगर ये 25 रुपये तक भी पहुंच जाता है तो हम इस स्टॉक पे आराम से 25 से 30% का रिटर्न बना सकते हैं 1 साल के अंदर। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस कंपनी में छोटी सी क्वांटिटी अभी लिया जा सकता है, बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की मेरी सलाह नहीं है। साथ ही साथ में दोस्तों मैं बताऊंगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 830 रुपये का शेयर मिल रहा है 600 से भी कम रुपए में। तो उसमें मैंने रिलैक्सो कंपनी के बारे में बात करी थी, जिसका शेयर उस दिन 600 से कम में था, लेकिन आज उसमें ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली है, और ये हमको 20 रुपये 21 रुपये बढ़ा भी है आज। तो ऐसा सोचना कि ये फिर से गिरेगा नहीं, गिर सकता है, फिर से भी गिर सकता है, और ये सोचना कि नहीं नहीं अब 600 नीचे आएगा तभी खरीदेंगे, ये भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है अगर आप खरीदने का मन बनाते हैं तो 600 620 रुपये तक, 625 रुपये तक भी इसमें पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, जो कि बहुत छोटी होगी। अगर मैंने कल भी बताया था कि अगर आप 5 शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसमें से 1 या 2 शेयर इस वैल्यू पे खरीद सकते हैं। फिर वेट करिए, अगर नीचे गिरता है तो वहाँ पे हम खरीदेंगे बाकी पैसों से, अगर नहीं गिरता तो कोई बात नहीं, ऊपर जा रहा है, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उतने पे ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये आपकी टोटल मर्जी होगी। चूँकि पैसा आपका है तो प्रॉफिट भी आप ही को होगा और लॉस भी आप ही को होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये 2 चीज़ तो ज़रूरी करें। और साथ ही साथ में अगर कोई आपका यार दोस्त ऐसा हो जो कि शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता हो, या फिर उसे फ़ायदे ना हो रहे हो, लगातार लॉस हो रहा हो, तो उसको मेरे चैनल उसके साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि नए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।